सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी भाग 3। इस भाग 3 के अंतर्गत हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा। ये वो प्रश्न हैं जो कि हिंदी साहित्य में, जैसे कि पहला उपन्यास, पहली कहानी, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, पहली रचना, पहला कवि आदि इस प्रकार के प्रश्नों का चयन हमने यहाँ किया, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन है? किसका? हिंदी साहित्य का। यहाँ बात आती है बच्चों, हिंदी साहित्य का नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन माना जाता है? तो हम जानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के पहले नामकरण करने वाले लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वयंभू जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरणकार कौन है? यहाँ अपभ्रंश के पूछा है तो हेमचंद जी माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी साहित्य में हिंदी के प्रथम कवि के रूप में नाम आता है सरहप्पा जी का, जिनका कि समय रहा है 9वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हम साहित्य की प्रथम रचना की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। नेक्स्ट है, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मास वर्णन किस रचना में दिखाई देता है? तो पहली बार 12 मास मतलब कि 12 जो ऋतुएं हैं, 12 ही महीने की अलग अलग ऋतुएं, उनका जो वर्णन है बीसल देवरासो रचना में देखने को मिलता है। बीसल देवरासो एक श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवहट्ट भाषा का साहित्य में प्रयोग जो है वो विद्यापति जी ने अपनी रचना कीर्तिलता में किया। नेक्स्ट है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो विद्यापति जी हिंदी के प्रथम गीतकार माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? तो जो मुकरियों की शुरुआत है वो अमीर खुसरो जी ने की। भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य जी प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो असायत हिंदी के पहले सूफी कवि माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत रचना जो है वो वक्रोक्ति कथावत रचना मानी जाती है। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसीत जी की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अब सूफी में प्रेमाख्यान का प्रथम महाकाव्य तो हंसावली। हंसावली किसकी रचना है? तो असायत जी की रचना मानी जाती है हंसावली। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? तो मीराबाई। कृष्ण भक्त काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो सूरसागर किसने लिखा है? सूरदास जी ने। राम भक्ति धारा का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। इसकी जो रचना है 1938 में किसने की थी? शिवदान सिंह चौहान जी ने इसकी रचना की थी। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने घोषित किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का प्रारंभ किसने किया? पहली बार सतसई परंपरा का प्रारंभ जो है तुलसी सतसई से हुआ। अधिकांश कृपाराम जी की हित तरंगिणी को भी मानते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? वैसे हमने महाकाव्य पढ़ा हिंदी साहित्य का तो पृथ्वीराज रासो, लेकिन यहाँ खड़ी बोली हिंदी की बात आती है तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सी उपाध्याय हरिओं जी की। नेक्स्ट है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीति काव्य का पहला ग्रंथ हित तरंगिणी कृपाराम जी का माना जाता है। खड़ी बोली की प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक जी का नाम आता है। नेक्स्ट है, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लोचन प्रसाद पांडे जी ने अपनी रचना कुसुमन माला की भूमिका में
गीति काव्य शब्द का प्रयोग किया था। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की 1918 में लिखी गई रचना झरना छायावाद की पहली कृति मानी जाती है। शुक्ला अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तो उन्होंने पंत जी को प्रथम प्रतिनिधि कवि माना, लेकिन हम जानते हैं कि छायावाद के प्रतिनिधि या प्रवर्तक कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो पहली बार मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है आधुनिक काल में निराला जी की कृति जूही की कली में। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ये सारे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नई कविता नाम किसने दिया? तो नई कविता नाम अज्ञे जी ने दिया। अज्ञे जी की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो उनकी प्रथम काव्य कृति भग्नदूत 1933 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में हम खुरमा और हम साहब का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। तो इनका पहला जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है? प्रेमा है। नेक्स्ट है जैनेन्द्र जी का प्रथम उपन्यास है परख 1929 में प्रकाशित हुआ। इलाचंद जोशी जी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी और 1929 में प्रकाशित हुआ। भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ। अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी जो 1941 में प्रकाशित हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु जी का प्रथम उपन्यास मेला आंचल माना जाता है जो हिंदी साहित्य का भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी रचना 1954 में की थी। निर्मल वर्मा जी का प्रथम उपन्यास है वे दिन। इसकी रचना 1964 में की गई। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती। इंदुमती हिंदी की पहली मौलिक का अर्थ होता है स्वयं की, जिसमें कोई अनुवाद न किया गया हो। तो किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो महिला लेखिकाओं में नाम आता है तो बंग महिला। इनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है दुलाई वाली। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तो इंदुमती, लेकिन प्रथम कहानी की बात आती है तो दुलाई वाली। किसने लिखा है? बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। नेक्स्ट है प्रसाद जी की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम कहानी तो ग्राम 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई थी। निर्मल वर्मा जी की प्रथम कहानी परिंदे 1960 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? तो भक्तमाल। भक्तमाल जो है प्रथम जीवनी मानी जाती है। 1585 में इसकी रचना की नाभादास जी ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है कमलेश्वर जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो राजा निर्बंसियाँ और 1957 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? मौलिक का अर्थ भी यही होता है स्वयं का। तो भारतेंदु जी का माना जाता है नहुष। इसकी रचना गोपाल चंद्र जी ने की। भारतेंदु जी के जो पिता थे उन्होंने इसकी रचना की है नहुष नाटक की। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो पहला है ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद जी का राज्याश्रयी। राज्यश्रयी 1915 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट, वो भी जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट है रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया था? तो मनोवैज्ञानिक आधार जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रदान किया। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? साधारणीकरण शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता ही मान ले तो भट्टनायक जी कहलाते हैं। पहला गिरमिटिया के लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया के लेखक हैं गिरिराज किशोर जी माने जाते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी जो हैं उनको विशेष इसमें जो इनका नाटक है उसमें विशेष महत्व दिया और महात्मा गांधी जी के आधार पर ही इसके नायक का नाम भी मोहनदास रखा गया। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो कवित्त छंद को।
नेक्स्ट है, किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? तो रामानंद जी निर्गुण और सगुण दोनों के कवि माने जाते हैं। परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? अज्ञे जी। नवगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1965 से। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी से माना जाता है। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? तो विभा रानी जी की मानी जाती है। बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? भीष्म साहनी जी की। नेक्स्ट है, प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारत किसकी कृति है? तो भारत भूषण जी की। वसुधा रचना किसकी है? रविंद्र कालिया जी की। वाघार्थ रचना किसकी है? तो कमला प्रसाद जी की रचना। करुण करुण ही एकमात्र रस है, यह कथन किसने कहा था? करुण रस को ही एकमात्र रस किसने माना? तो भवभूति जी ने माना। मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल जी। तुलसी रसायन किसकी रचना है? भागीरथ मिश्र जी की। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नकेनवाद। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण जी। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? राघिंग राघव जी की। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार में बोली जाती है, बिहारी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो आधुनिक जितनी भी भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन सभी का विकास अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपवर्ग की भाषा है? सभी जानते हैं, पश्चिमी हिंदी की। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। परिणति किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल जी की। जनांतिक रचना के रचयिता कौन है? नेमिचंद जैन। नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता है लक्ष्मीकांत वर्मा। ससकीरत है कूप जल भाका बहता नीर किसका कथन है? कबीरदास जी का। बरगद की छाया उपन्यास किसने लिखा है? सत्य प्रकाश सेंगर जी। सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, जलते हुए वन का वसंत रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार जी की रचना है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में लिखी गई है? तो लगभग जितना भी कृष्ण काव्य है, कृष्ण पर आधारित काव्य ज़्यादातर ब्रज भाषा में ही लिखा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 1। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? उत्तर मध्यकाल अर्थात कि रीतिकाल। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। भारवी जी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन थे? तो यम। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी जाती है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके संपादक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। रहस्यवाद का आधार क्या है? तो इसका आधार है अद्वैतवाद। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो जयशंकर प्रसाद जी। कहा जाता है और हमने पढ़ा भी है, जयशंकर प्रसाद जी के लगभग जितने भी नाटक हैं वो ऐतिहासिक है और उनका मंचन इतनी आसानी से नाटक पर करना संभव नहीं होता है। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा को। किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? अभी तक हिंदी साहित्य में सर्वाधिक टीकाएं जो हैं बिहारी सतसई पर लिखी गई। कुटच के रचयिता कौन है? कुटच एक क्या है? निबंध संग्रह है और इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है?
तो मलयालम। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी भाषा। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद जी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? तो अरबी फारसी मई रूप जो है वो उर्दू भाषा। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? तो उसके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी जी ने। ये सभी प्रश्न निश्चित रूप से आप लोगों को समझ आए होंगे। यदि समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। धन्यवाद।